Hey everyone, I'm Aryan from NITH CodeChef chapter and this is the video tutorial of question number 4 even pairs from our CP liftoff contest. तो बेसिकली क्वेश्चन में एक एरे गिवन है हैविंग n इंटीजर्स और हमें बताना है कितने ऐसे अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंडिसेस हैं i, j सच दैट सम ऑफ ai एंड सम ऑफ aj इज़ इवन, यानी ith पोजीशन पे जो नंबर है और जो jth पोजीशन पे नंबर है उनका सम इवन होना चाहिए. अनऑर्डर्ड पेयर बेसिकली होता है अगर a, b है और b, a है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, यानी इनके ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है. तो हम सैम्पल टेस्ट केसेस देखते हैं. तो हमारे सैम्पल टेस्ट केस में हमें n नंबर्स गिवन है और एरे है 1, 2, 3 एंड 4. तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4. तो सबसे बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होगी कि हम हर नंबर के लिए हर पॉसिबल पेयर जनरेट करें और चेक करें उनका सम इवन है या नहीं. जैसे 1 के लिए 1, 2, 1, 3 और 1, 4, ऐसे ही 2 के लिए 2, 3 एंड सो ऑन. तो इस अप्रोच से हमें एरे n बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा हर नंबर के लिए एक बार. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n², जो कि हमारे कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग फिजिबल नहीं है. तो हमें इसके लिए कोई बेटर सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. तो हम अपने सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करने के लिए कोई बेटर अप्रोच ढूंढने का ट्राई करते हैं. बेसिकली हमें रिक्वायर्ड सम चाहिए इवन और हमें एक पेयर गिवन है a, b. तो अगर हमें a, b का सम इवन चाहिए तो या तो वो नंबर इवन प्लस इवन हो या फिर ऑड प्लस ऑड हो, क्योंकि ऑड प्लस इवन का सम हमेशा ऑड होगा जो कि हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो अगर हम काउंट कर लें कि हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं तो हम उससे निकाल सकते हैं कि ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनमें दोनों नंबर इवन होंगे. और अगर हमें पता है कि हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं तो हम निकाल सकते हैं कि कितने ऑड नंबर्स हैं, और हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे कितने ऐसे नंबर ऑफ़ पेयर होंगे जिनमें दोनों नंबर्स ऑड होंगे. तो इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं. हमारा इनपुट है फर्स्ट लाइन में n और नेक्स्ट लाइन में एरे. हमने एक वेक्टर बनाया v और उसमें n एलिमेंट्स होंगे. अब हम एलिमेंट्स का इनपुट ले लेते हैं. तो हमारे पास अब बेसिकली एरे की सारी वैल्यूज़ और साइज़ ऑफ एरे आ गया. तो अब हमें काउंट करना है कि हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं. तो हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं 0 से और ऑड का भी ट्रैक रख लेते हैं. तो हमने अगर एक नंबर इनपुट लिया तो हम साथ के साथ चेक कर सकते हैं कि वो इवन है या नहीं. तो नंबर इवन होने के लिए अगर वो उसका रिमाइंडर 2 से 0 आता है तो वो इवन होगा. एल्स वो ऑड होगा. तो अब हमें ये पता है कि एरे में इवन नंबर्स कितने हैं और ऑड नंबर्स कितने हैं. तो अब हमें फाइंड करना है कि कितने ऐसे पेयर्स हैं जिसमें दोनों नंबर इवन हो या दोनों नंबर ऑड हो. तो अगर हमारे पास इवन नंबर्स हैं तो ऐसे पेयर्स जिनमें दोनों नंबर इवन हो वो होंगे EC2. सिमिलरली ऑड के लिए ऐसे पेयर्स होंगे OC2. ये इसलिए क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास n चॉइसेस हैं और हमें उन n चॉइसेस में से हर बार 2 सिलेक्ट करनी है तो ये सिलेक्ट करने के NC2 वेज हैं और ये इक्वल होता है n-1/2 के.
तो अगर हमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनमें दोनों इवन हो तो हमारे पास इवन नंबर्स हैं और हमें उनमें से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं हर बार, तो वो इक्वल होगा EC2 के। तो अब इसको लिख लेते हैं, ये होगा n टाइम्स n-1/2। सिमिलरली ऑड के लिए ये होगा E1 इंटू E1-1/2, और ऑड के लिए ऑड टाइम्स odd-1/2। और यही हमारा सोल्यूशन होगा, तो हम इसको लॉक कर देते हैं। अब इसको रन करने का ट्राई करते हैं। सैम्पल टेस्ट केस था 4 1 2 3 4, सो 2 आउटपुट आ रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं। So correct answer. Thank you for watching.